जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। देसी बुढ़ा, देसी चैनल, देसी बात। साथियों, मैंने एक पोस्ट डाली थी इन होटलों के बारे में कि भाई इनमें कितना गंद फैल रहा है, कितने हमारे बालकों की जिंदगी बर्बाद हुआ है, कितने घर उजड़े। तो बहुत से साथियों के फोन आए मेरे पास जो आजकल के भाई इसका बारे में जाना है। तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। तो पहले तो मैं एक बार इनके बारे में बता दूं हूँ। इनकी वजह से मैंने कई रिश्ते टूटते देखे इन होटलों की वजह से। मैंने पहले भी बताया है, इनमें खुफिया कैमरे लगे उड़ो हैं और वो वीडियो बन गया है। और वो फिर इन आदमियों ने, चाहे औरतों चाहे मर्द, उनको ब्लैकमेल करें। जब उनके पैसे वो देने तक बंद हो गया है तो उसका पति को या उसकी पत्नी को कुछ पैसे का सौदा करके उसको दे दें, फिर उनके पास सबूत हो जाए और वो रिश्ते टूट जाए। मैंने किसा रिश्ता देखा था टूटता। बहुत बड़ी दो खापा का झगड़ा था। छोरी भी बड़ी खाप की थी, छोरा भी बड़ी खाप का था। तो उस झगड़े में मैं बुला लिया था उस खाप का प्रधान ने, दोनों ने बुला लिया था। तो हम पूरे बतलाएंगे, बोलेंगे। लेकिन जब तक वो छोरी ने इस बात का पता नहीं था कि इसने सबूत मिल रहे लड़का ने जिसका तू ब्याह रखी है। वह छोरी न्यारी पट पट पड़े, उसका बाबू न्यारा, उसका भाई न्यारा, मामा का छोरा न्यारा। मानना ही नहीं हुआ। उस छोरे ने मेरे ताई बता रखी थी। अब तो मैं सबूत ले रहा हूँ उसका। मगर बेटा टेम पर दिखाना हो, पहला नहीं दिखाना। नहीं माने हुए। फिर मैं एक वो घना बोल रहा था, उसकी बुआ का छोरा था, एक उसका ताऊ था, एक उस खाप का प्रधान था, और एक उस खाप का प्रधान ले लिया मैंने जो लड़का आया था। हम अलग थे, कमरे में चले गए। और वह छोरी भी पंचायत में आ रही थी। एक उसकी बाण थी, पता नहीं भाभी थी, और वो दोनों के दोनों हमने नीचे एक घर में बैठा रखे थे, सब उतरे थे नीचे। तो हम गए, हम उड़ जाके मगा भाई 5.5 आदमी की बैठने की जगह मिला जिससे हम उड़े बैठ के। वह छोरी फिर समझाई, हुआ नहीं मन। मगा बेटा ये बाजा ये भी तो आखिरी हथियार या मिसाइल मरनी पड़ेगी। तो उसने मेरे ताई फोन चालू करके दे दिया और वह वीडियो में उसने दिखाने लगा। वो उसकी साथ आ रही थी उस टाइम का भी, देखिए ये या ऐसा उनने वह देखी। उस छोरी का चेहरा उतर गया। उसका ये शक नहीं था एक भाई इतना तगड़ा सबूत इन्हें मिल जाएगा। वह उसकी साथ आ रही थी, वह भी चुप होगी। मगर बेटी तू या बताइए, मगर या छोरी है कौन से? वह बोली तो या है। ये गलती तो माफ कर रही, तुम कोर्ट में खींचने की कहो, इसने बड़ा मुकदमा करने की कहने लाग रहे। पूरा कुनबा की जमानत नहीं होने देंगे, कह रखे के धमकी दे रहे हो, खोट आप कर रहे। डराउन न रहे। जिन आदमियों का कोई खोट नहीं है, चोरा शरीफ कितना, मैंने इसका गांव में भी पता कर लिया। फिर वो ठंडी पड़ गई। मैं उस खाप का प्रधान ने बोलिया, मगा भाई तू है बता दे कि करेगा। तो बोला प्रधान जी सारी गलती हमारी छोरी की है, ये भी इनकी मर्जी है। हम आगे आगे बता दी। मैं भाई पूरी बात तो खोलिए ना, मर्द और ये सबूत वीडियो का मिला है। 100 रुपया बता दिए भाई, छोरी ने गलती उठ ली। तो आकर ना वो छोरी गई, खापड़ा प्रधान ने बता दी एक भाई हमारी लड़की की गलती है, हाँ माफी मांगा। हाँ ये भी बेटा के का इसने पूछ लो। तो वो साफ नाट गया। अगर मैं नहीं लेके जाऊंगा बीच में, मैं तो सिर्फ न्यू दिखाऊंगा। अगर मेरे को बदनाम कर रही है, मेरे खिलाफ रिपोर्ट करे है, तेरा के कार्रवाई कर रखी है, मेरा कुनबा डरा रखा सारा, मैं तो सच्चाई दिखाने के लिए ले आया था। फिर वो
खापड़ा प्रधान तो बतलाया मैं, उस छोरे का बाबू तो बतलाया। मैं कहा भाई एक बार रिश्ते टूटने के बाद में आजकल तेरा सरकारी नौकरी पर नहीं, और सरकारी नौकरी वाला भी चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसका एक किस्म का डब्बा लग गया है, मुश्किल हो जाया अगर दोबारा बहना बह जाएगा तो कोई इससे भी निकम्मी आओगी, फिर क्या करोगे। बिला जी बोला, वहाँ छोरा ने छोरा बुला लिया। फिर वो छोरा बोला बोला था इसकी आगे की जिम्मेवारी कोई उठ है। मगर बेटा जिम्मेवारी तो है नहीं करती, बाकी या उस पर करवा देंगे जब तू चाहोगा, जब ये अपने पियर आओगी, जब तू चाहोगा, जब यह शहर बाजार में जाएगी, तेरे से पूछे बगैर या कितने भी नहीं जाएगी। और अगर यह तेरी बात नहीं मानेगी, तेरे घर क्या की नहीं मानेगी, तो ये सबूत है तेरे पास में, ये कोर्ट में दिखा दिया जाएगा, ये ना कुछ नहीं मिलेगा। और मगा बेटा ईसाई हो जाया कर है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी भाई। न्यू का आग्रह जो पकड़ा गया जो चोर है, ना पकड़ा गया वो सा है। आजकल माहौल खराब हो रहा है, बच्चियाँ का ना पता लगता, तो भाई वह सती मानी जा है, चरित्रवान मानी जा है। तो साथियों उसका वो समझौता हो गया, और वो छोरा कहने थे उस बहू ने लिया आया। और उस दिन के बाद में जब उस बहू का भी फोन आ जाया करे, छोरा का भी फोन आ जाया करे, उस बात ने वो भूल कर और सख्त बसने लग रहे हैं। उनका 2 बालक भी हो लिए, कई साल की बात हो ली है। तो भाई ये सबूत तो ये तो मैंने देखा है। अच्छा ये बहुत आदमियों ने बताई प्रधान जी, ये जो इस किस्म के होटल हो हैं, ये जो सत्ता में आदमी बैठे हुए हैं, उनका इस पर कमीशन हो गया है। एक सरकार चल रही है, सरकार बदल गई, फिर उस का दूसरा चौधरी आ गया है, उस शहर का, उस हल्के का, उस मंडी का, उस कस्बे का, तो फिर तो उनकी बात हो जाए। इन्हें इसलिए कोई कुछ नहीं करता, कुछ प्लस का कमीशन हो जाए। और फिर ये इनके लाइसेंस भी हुए हैं बिला प्रधान जी, ये टैक्स भी भरे। मैंने इस बात का नहीं बेरा था भाई, ये लाइसेंस है टैक्स भरे। मगा भाई ठीक, फिर ये लाइसेंस मका ये नहीं करने के ऊपर रखे। तो मैं सरकार तो कहना चाहूँ यह बात कि ये कमाई करने के और बतेरे साधन हो। मैं शराब के बारे में कहूँ हूँ, उस तरह भाई बताऊँ सरकार का बहुत पैदा है। अगर यह शराब है टोटल बंद कर दी तो सरकार घाटे में आ जाएगी, लेकिन इसके संभाल आगे बंद ना करो, इनका है कुछ रूल कानून बना दो। इनमें जो आवे हैं, जो औरत मर्द साथों हैं, एक यो कर दो भाई, उनका सबूत देखा जाओ। पति पत्नी होंगे तो कमरा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मर्द मानस एक लाते रहो, औरत अकेली आओ है, उसका भी आधार कार्ड लेकर उसका भी पता कराया जा, एक भैया वाक्य में कोई मजबूरी में रोकी है, इसके न घर जाने का साधन नहीं मिला है और कोई कारण हो गया, घर के आप फोन नंबर लेकर उनसे बात करनी चाहिए। नहीं तो आप देखने लग रहे हो आए दिन कि तो भाई छोरा मेरा पाओ होटल में, कि तो छोरी मेरी पाओ है, तो एक दूसरे ने मार के बाहर लेकर गया है। और ये कल परसों की एक वीडियो वायरल हो रही है, एक छोरे ने दिखाई थी मेरे ताई एक होटल में लेकर के नंगा भाजा जाने लग रहा है, छापा पड़ गया होगा। पाछा भाई शायद हिसार में एक होटल की छत पर तो एक छोरी कूद गई थी, उसका आदमी चला गया था, घर वाले चले गए थे, वह भी मर गई थी। पता नहीं कितनी जान लग रही, कितनी इज्जत जान लग रही। और ये जो इस किस्म वाले होटल हैं जिन पर रेड पड़े छापे पड़े हैं, 50-50 60-60 जोड़ी उड़ी तक दे जाए, ये तो मैं भी देख लो हूँ, ये मेरा आगे भी आ जाए हैं रील सीरियल वीडियो ही। पुलिस वाले ले आओ, कई कई गाड़ियाँ बरकन है, उनके लाइसेंस क्यों नहीं कैंसिल करे जाते, वो होटल सील क्यों नहीं करे जाते, उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जाता, क्योंकि उनमें उस सत्ता में बैठे हुए आदमियों का हिस्सा हो जाता है। उस एरिया का थानेदार की मंथली हो है उसको देने के लिए, इसलिए
कुछ पैसों के लिए कितनी जान खपाओगे, कितनी इज्जत खपाओगे, कितने रिश्ते तोड़वाओगे। ये सरकार ने सोचनी चाहिए, बहुत हमारी बात सही है। साथियों, आप भी दियो इसका बारे में अपने विचार। एग्जिज में ये जोड़े पकड़े जा हैं, उनको ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, सील होने चाहिए, लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए। और आजकल तो ये भाई न बताई तो ये होटल को ना और बताए भाई किधे कैफे बताए, किधे सप्पा सेंटर, किधे कम, उनकी आड़ में सारे ये गलत धंधे चल रहे हैं। तो सरकार की नाक के नीचे ये काम होने लग रहे हैं, पुलिस की नाक के नीचे का ये काम होने लग रहे हैं। क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाती। इसीलिए मैंने ये आवाज उठाई थी कि भाई होटलों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो साथियों बताइयो, ये काम उनके होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, और इसमें सुधार करने में, जिसमें इस किस्म के गलत धंधे ना हो, किसी का घर ना टूटे, रिश्ते ना टूटे, किसी का बेटे की जान ना जा, किसी की बेटी की जान ना जा, इसके लिए और क्या कराया जा। आप अपने सुझाव दियो। फिर मैं ये बात कि भाई शनि तो मिलांगे, उसने कहूँगा अगर भाई इनका बारे में यो करना चाहिए। शनि तो हम मिलते रहा ये लीव नाले लो मेरी जाल में। अच्छा, ये लीव नाले भी ये तकरीबन यो हैं, इन होटलों ठिकाने के रहे हैं, क्योंकि बालक घर से अपने रुपये काट ले जाए हैं। छोरा अपना माँ बाप की कमाई खून पसीने की, छोरी अपनी माँ बाप की खून पसीने की कमाई न लेकर वो चले जाए हैं। पैसा उनके पास हो जाए, उनके न्यू बेरा है, अगर पीछा कितनी मेहनत तक कमाया जाए। इस किस्म के भी ऑर्डर कोई हैं। लिव इन का ये कोई सौदा नहीं, अपने घर जाओ और कितने ये लिव इन वाला के बिन में या एंट्री बंद करनी चाहिए। ये बिन बल कहीं जान बचेगी। कई जगह मेरे तो अभी एक का फोन आ गया था कि हमारा छोरा न मरवा का प्रधान जी, आप मारिया को मरवाया, चोट के निशान थे, और वह चली गई जो उसकी साथ लीव नहीं मरा करती। होटल वाले ने मरदार फोन करे जब हम उस छोरे की लाश ले आई। तो अगर ये इस किस्म के वैशाल्य बंद हो जाए तो हमारा समाज में सुधार हो जाएगा। होटल पहले भी हुआ करते, होटल आज भी हैं, मैं सारे होटल नहीं कहता भाई, बहुत बढ़िया होटल भी हैं जिन अनुशासन है, मान मर्यादा है, उनका जिक्र नहीं है। ये जो इस किस्म वाले ये काले धंधे करे हैं, ये गलत धंधे करे हैं, वैश्यावृत्ति करवाओ हैं, उनके खिलाफ मैं आवाज उठा रहा हूँ। कदे बस सारे होटल वाले ने माना भाई बूढ़ा ने 1 लाख की हक लिए ना, थारा मान सम्मान है भाई, हमारा कैसे नहीं रोकना पड़े है। हम कितने बाहर जा रहे हो, हमने बाहर सवेर हो गया है भाई, कई आदमी हुआ, हाँ सर्व खाप के आदमी जब जा रहे हो वहाँ, तो वो एक आदमी का घर में रह नहीं सकते, भीड़ ज्यादा हो जाए है, उसने मुश्किल हो जाए है। इसलिए हम भी होटल में रखा हाँ, लेकिन हम उन होटलों में रोक्या करें जो बढ़िया ये सारी चीज़ों के पालन कर रहे हैं, किसी उनमें तो इस किस्म का कोई गलत धंधा नहीं होता। तो मैं एक बार फिर सैनी साहब से अपील करूँ हूँ, सैनी साहब ये तो आप बिजी चल रहे हो, पंजाब का चुनाव है, टाइम नहीं मिलेगा शायद, हमने पूरे बिजी रहो हो, लेकिन अगर यह मेरी आवाज़ आप तक पहुँच जाए तो आप हरियाणा के मालिक सो, इसके बारे में सोचियो, इन पर सख्ताई करो। ये टैक्स तुमने ये वैश्यावृत्ति चलाने के नहीं देते, ये जो पहले होटल हुआ करते उस किस्म के टैक्स दे हैं, इनको ऊपर सख्ताई करो, लाइसेंस कैंसिल करो, इन्हें कुछ एक सील करो। अरे एक आदम 50-50-60 जोड़े लेकर लाग रहे हैं, उन पर बुलडोजर की कार्रवाई करो। जब हमारा समाज बचेगा, हमारा आदमिया की जान बचेगी। और मैं अपने गुआंढी भाई सुपर सीएम मनोहर लाल खट्टर जी, अगर आपके पास भी मेरी आवाज़ पहुंच जाए तो आप सुपर सीएम हो, आपकी कार्रवाई होगी, क्योंकि हमने पहले भी 2-4 बार देखा है
ये भी सैनत का झगड़ा चलिया कितने दिन, सैनी साहब तो नहीं सुलझा वो, और आप पूछना आगे सुलझागे, क्योंकि आज भी हरियाणा के सुपर सीएम हम हो, लेकिन हम सैनी साहब का भी मान सम्मान करा। अगला हरियाणा की सीएम की कुर्सी पर बैठा है, या तो उसने कुछ पावर दे दो, या आप उसने ये कह दो भाई इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जा। और आप तो एक सच्चे सनातनी आदमी हो, सनातन में अगर ये हमारी बहन बेटियां की इज्जत न्यू बर्बाद होगी तो फिर वो तो सनातन पर पाप चढ़ है। संघ के हो, उसमें भी यह बात सब बहन बेटियां की इज्जत बचानी चाहिए। आपका नारा भी है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और भाई मैं यो नारा दूँ हूँ, एकली बेटी नहीं मारी जाती, बेटे भी मारे जा, बेटे भी बचाओ। जो आजकल वाली ये डांड हो रही हैं, इन नंबर 1 लाग रही हैं, उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लेना चाहिए। ये हमारे बालका की जान बचेगी, न हमारे आदमियों की जान बचेगी, और हमारी इन कुंवारे बालका के छोरे छोरिया की जान बचेगी। ये पढ़ाई में मन ला लेंगे, पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएंगे, नहीं तो फिर बाद में ये गलत रास्ता पकड़े पाछा पढ़ाई में कामयाब नहीं होते। इनकी शादी हुए हैं तो फिर उनकी पार नहीं पड़ती, कि तो उनके पुराने प्रेमी पाव हैं, कि तो कोई पाव है भाई वो अपना ब्याह और ने भी मरवा दे हैं, को ब्याह तो पहले मरवा दे है, को बाद में मरवा दे है। जो घर के अकेले चरागो हैं वह बुझिया है, बुढ़ापे के सारे हो हम बापा के वह चले जा हैं लिव इन लव मैरिज के कारण। और ये जो मान्यता प्राप्त वैशाला खोल रखे हैं इनके कारण। तो अपना हरियाणा के बारे में सोचना चाहिए, हरियाणा की क्या संस्कृति है, ये संस्कृति होया करती। अरे भी कुछ एक आदमियों ने पैसे की कमाई के लिए ये संस्कृति का ये रूप बदल दिया। तो इन पर साथियों आप भी बताइए, सख्त एक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और कोई आपको सुझाव हो वो भी बताइए। और जो इसके संभाल ये मिले हैं इन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। तो साथियों कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।